थोड़े दिन पहले मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी। बच्चा क्या समझ लो होगा 32-35 ईयर्स का बच्चा ही है, मैं तो बच्चा ही कहूँगी। तो उससे मेरी बात हो रही थी तो कहने लगा कि भई मैं ये काम नहीं कर सकता, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, ये काम नहीं कर सकता, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। और मतलब स्मॉल बिज़नेस के हवाले से बात हो रही थी तो उसने कहा कि भई मैं बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो हम बाहर के मुल्कों में जाके कर लेते हैं लेकिन हम अपने मुल्क में नहीं करते। और मैं नहीं कर सकता क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। और मेरे घर वालों का एक मतलब एक इमेज है, एक नाम है, हम ख़ानदानी लोग हैं। तो मैंने उसको उसकी बातें सुन के बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में आई। मतलब बहरहाल मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और काम अब जब आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो फिर आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचते हैं। और इस चक्कर में बच्चों को हम बहुत कुछ करने नहीं देते। ये जो आज हमारे मुल्क में एक बेरोज़गारी का और चीना चपटी का और जो ये जो कोई जो है डकैत बना हुआ है, तो कोई जो है वो कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब जो चल रहा है ना, ये इसी चीज़ का नतीजा है कि जिस वक्त हमारी यंग जनरेशन को या हमसे पहले वाली जनरेशन को या उससे पहले वाली जनरेशन को पाकिस्तान में हुए 75 ईयर्स हो गए, जब ये सब कुछ करना था और कुछ भी अपने आप को सेटल करना था, तो हम यही सोचते रह गए कि अगर हमने छाबड़ी लगा ली तो क्या होगा, मिठाई बेच ली तो क्या होगा, बिरयानी बेचने लगे तो हम तो बिरयानी वाले कहलाने लगेंगे, अगर हम जूतों की दुकान में काम करेंगे तो जूते वाले कहलाएंगे, अगर हमने कुछ भी काम शुरू कर दिया, रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, तो लोग तो हमारा सोशल बाइकआउट कर देंगे, और अगर हमने बसें चलानी शुरू कर दी तो हम तो बस ड्राइवर बन जाएंगे, टैक्सी ड्राइवर बन जाएंगे। और इस चक्कर में हमने काम किया ही नहीं। हम जब हमने अपने हमारी जनरेशन्स ने अपने आप को ज़ाया कर दिया सिर्फ़ एक सफ़ेद अच्छी नौकरी के अंदर। अब लोग क्या कहेंगे कि ये सोच सोच के ना हमने अपनी कई जनरेशन्स को बहुत कुछ करने ही नहीं दिया। हमने उन्हें जिन कामों को हम मुल्क से बाहर जाके वीज़े के चक्कर में कई कई साल करते हैं, नालियाँ साफ़ कर लेते हैं, कुत्ते नहला लेते हैं, बन कबाब बना लेते हैं, हॉट डॉग्स बेच लेते हैं, लाइटें साफ़ कर लेते हैं, सड़कों पे झाड़ू लगा लेते हैं, वे सब काम टैक्सी चला लेते हैं, ट्रक चला लेते हैं, जो कुछ भी है ये सब हम बाहर जाके कर लेते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में बच्चों को नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि हम तो ख़ानदानी लोग हैं, हम तो ऐसे ख़ानदान के हैं, वैसे ख़ानदान के हैं। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, तुम कंधे पे तौलिया डाल के बेचोगे तो कोई क्या कहेगा, तुम टैक्सी चलाओगे तो कोई क्या कहेगा, बहनों के रिश्ते नहीं आएंगे, लोग हमें नीच समझेंगे। तुम दुकान में सेल्समैनशिप करोगे, जूते पहनाओगे, जूतों की दुकान में नौकरी करोगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अब हुआ ये है कि अब 70-75 सालों से जो लोग माइग्रेट होकर आए थे, अगर वो मिठाई की दुकान खोल लेते, जूतों की दुकान खोल लेते, खाने की दुकान खोल लेते, कपड़े की दुकान खोल लेते और अपनी थोड़ी सी पगड़ी नीची कर लेते, जो कि कभी थी नहीं। अब बात पता है क्या है? बात यह है कि हमने अपनी नस्लों को वो कहानियाँ सुना सुना के जवान किया है कि नहीं, हम तो ख़ानदान चुगलिया के आखिरी चश्मो-चराग़ हैं और हम फ़लाने ख़ानदान के हैं। मतलब जैसे कि मिसालन कह रही हूँ, कोई दिल पे ना ले कि हम तो ख़ान हैं और हम तो आरई हैं, हम तो चौधरी हैं, हम तो राजपूत हैं, हम तो ऐसे हैं और हम ये हैं और वो हैं। और उसके बाद वही ख़ानदान बैठ कर सिर्फ आपकी तरफ उंगलियां उठाता है, आपके घर में राशन नहीं डलवाता। और हमने उसकी और हम तो इंडिया में हम ये थे और वो थे, और हम जब हिजरत करके आए थे हमारे बागात थे। अब कोई खड़ा होकर पूछे कि भाई आपके किस चीज़ के बागात थे? पुदीने के। हमारे पुदीने के बागात थे, कई मील लंबे थे, 6 इंच चौड़े थे। तो भाई ऐसा नहीं होता। हमने अपनी अपनी नस्लों को तबाह और बर्बाद किया है। ऐसी ही झूठी कहानियाँ सुना सुना के, ऐसी शान और शौकत का क्या फ़ायदा कि जिसके बाद आपके बच्चे बेरोज़गार घूम रहे हों और पढ़ ना पा रहे हों या कुछ अच्छा ना कर पा रहे हों, कहीं जम ना पा रहे हों। वो लोग कि जिन्होंने आज से 60-70 साल पहले वही वाली बात कि हमारे सामने बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत छोटे पैमाने से अपना काम शुरू किया, दर्जी का काम शुरू किया, खाने का काम शुरू किया, कुछ भी काम शुरू किया, और आज उनकी नस्लें मल्टी मिलियनेयर हैं और चेन ऑफ स्टोर्स चला रही हैं। वी हैव मैनी एग्जांपल्स है। और वो लोग जो नाक को लेके बैठे रहे, अना को लेके बैठे रहे, आज भी उनके बच्चे बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता ज़रबत नहीं हो पाई क्योंकि पैसा नहीं था। तालीम भी तो बहुत ज़्यादा, तालीम भी तो हमारे मुल्क में पैसे से आती है ना, दुनिया में भी पैसे से आती है। और उसके बाद धक्के खाते, इधर धक्के खाते, उधर धक्के खाते। याद रखें, रिज़्क़ हलाल के लिए किया जाने वाला हर काम ख़राब नहीं होता। मुफ्तखोरी हराम है, हडरामी हराम। क्या फ़ायदा ऐसी शान और शौकत का कि बच्चे कुछ कर ही नहीं पाए और आप खुद भी कुछ नहीं कर पाए, और आज भी अपने बच्चों की टांग खींचते रहते हैं कि नहीं, किसी तरह से बाहर चले जाओ। अच्छा, बाहर जाके अपनी बहुओं बेटियों को स्टोरों पे खड़ा कर देंगे, बाहर जाके अपने बच्चों से कहेंगे कोई काम करो, बस वापस नहीं आना, वापस नहीं आना। और फिर उसी पैसे को हलाल समझ के करते रहेंगे क्योंकि वो तो नॉन मुस्लिम की खिदमत कर रहा है वहाँ पे, या किसी की भी कर रहा है, मुस्लिम की कर रहा है, नॉन मुस्लिम की कर रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। काम वो वही कर रहा है जो अगर अपने मुल्क में करता तो आपकी नाक कट जाती। मगर चूँकि वहाँ से डॉलर, यूरो और पाउंड आते हैं तो ज़बान के ऊपर ताले लग जाते हैं। अपने मुल्क
मुल्क में क्यों नहीं कर सकते वो बच्चे? फिर उसके बाद उन बच्चों को सोने की कान समझ समझ के, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ समझ के उनको ज़िबा किए जाते हैं, और एक दिन उनका सारा जो होता है, जब वो वापस आते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं बचता। तो अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल की तरफ आदत डालिए। मुसलमानों को ज़कात और खैरात देने की तरफ की गई है, लेने की नहीं की गई। ये जो बेरोज़गारी का एक अंधा तूफ़ान है ना, कोशिश करें बच्चे कुछ भी काम करें, काम करें।